हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। मीन्स का सिलेबस कंप्लीट हम कर रहे थे, जिसमें हम मीन्स की कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें और आगे बढ़ते हुए और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है 3 मार्कर क्वेश्चंस। जैन धर्म की विशेषताएं बतानी है, अनेकांतवाद, जैन धर्म के त्रिरत्न, तीर्थंकर, जैन संगीतियाँ, जैन धर्म के सिद्धांत, संवर और निर्जरा, सारनाथ, निर्वृत्ति मार्ग, पंच महाव्रत, अणुव्रत हमें बताने हैं। 5 मार्कर क्वेश्चन में आते हैं। जैन धर्म का परिचयात्मक वर्णन करना है। जैन धर्म की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जैन धर्म द्वारा कला, साहित्य एवं संस्कृति के लिए उनके योगदान का उल्लेख करना है। जैन धर्म की धार्मिक पृष्ठभूमि का वर्णन करना है। जैन धर्म की सफलता के कारण पर प्रकाश डालना है। जैन धर्म के उदय के धार्मिक एवं सामाजिक कारणों पर टिप्पणी करनी है। जैन धर्म के पतन के कारण पर टिप्पणी करनी है। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर स्पष्ट करने हैं और जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करना है। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि हम 1 बाय 1 इनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जैन धर्म, इसका सामान्य परिचय। सांप्रदायिक प्रथम तीर्थंकर, जिनका नाम है क्या, ऋषभदेव भगवान जी। ऋषभदेव जी इसके पहले तीर्थंकर थे। कितने? और 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे: सत्य, आस्ते, अपरिग्रह और अहिंसा। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आस्थे किसने दिए थे? पार्श्वनाथ जी द्वारा दिए गए थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। स्थान था इनका कुंडल ग्राम और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। अब आते हैं धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये किसके द्वारा दिए गए हैं? जैन धर्म के प्रमुख 3 रत्न हैं। रत्न मतलब पहले देखेंगे, देख के फिर उसके जैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान से हमें क्या होगा? आचरण होगा। तो सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास रखना, सत्य को देखेंगे, सत्य का दर्शन करेंगे तो सत्य में विश्वास रखना। सम्यक ज्ञान मतलब शंका विहीन एवं वास्तविक ज्ञान होना, मतलब शंका कोई भी इसमें वो नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। तो क्या होता है? सम्यक ज्ञान होता है। फिर आता है सम्यक आचरण, जो कि ब्राह्मण जगत के प्रति उदासीनता, जो ब्राह्मण बाहर जगत है उसके प्रति हमें क्या दिखानी है? उदासीनता, मतलब अच्छा आचरण करना है। तो धर्म के कितने रत्न बताए गए हैं? 3 रत्न बताए गए हैं, जिसमें आता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब सत्य का पर विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान, और सम्यक आचरण बाह्य जीवन के प्रति उदासीनता। अब आते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या थी जैन धर्म की। यह धर्म तीर्थंकरों के अस्तित्व को स्वीकार करता है, जितने भी तीर्थंकर थे उनके अस्तित्व को स्वीकार करता है। वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है और कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म के पहले कौन कौन सी विशेषता थी? पहले थे तीर्थंकर में अस्तित्व में विश्वास रखता है, जाति या वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है और कर्मवाद या पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है। अब आते हैं पंच महाव्रत। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना या ना ही किसी उसे प्रेरित करना, मतलब प्रोत्साहित करना या प्रेरित करना। हिंसा मतलब किसी भी मन, वचन, कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना क्या कहलाती है? अहिंसा कहलाती है। सत्य, क्रोध, भय, लोभ पर विजय की प्राप्ति से सत्य नामक व्रत पूरा करना, तो वो क्या होता है? सत्य होता है। तो सत्य मतलब कैसा? ऐसे नहीं होता नॉर्मल सत्य बोल दिया, नहीं। लोभ, भय और क्रोध पर विजय प्राप्त करने के बाद सत्य का व्रत करना, ये क्या होता है? सत्य होता है। आस्ते मतलब चोरी ना करना। अपरिग्रह किसी वस्तु से लगाव न रखना, सारी वस्तुओं का क्या? उदासीन रहना, किसी वस्तु से लगाव न रखना। अब आता है ब्रह्मचर्य, सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग करना, ये है ब्रह्मचर्य। तो कितने प्रकार के महाव्रत हैं? 5 महाव्रत बताए गए हैं। तो पहला आता है अहिंसा, मतलब हिंसा न करना, वो भी मन, वचन, कर्म से किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को
किसी के भी प्रति हिंसा न करना और उसे प्रोत्साहित न करना। फिर आता है सत्य, क्रोध, भय, लोभ पर विजय प्राप्त करके सत्य का व्रत करना, पूरा करना। फिर आता है आस्ते, मतलब चोरी ना करना। अपरिग्रह, किसी भी वस्तु से मोह न रखना या मोह ना रखना या लगाव ना रखना। फिर आता है ब्रह्मचर्य, बाहरी जीवन से वासनाओं को त्याग देना। ये आते हैं 5 महाव्रत बताए गए हैं। जैन धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे? ईश्वर को निराकार माना है इनने, इनके सिद्धांत क्या क्या थे? ईश्वर इनके निराकार हैं। आत्मा पर विश्वास रखते थे, कर्म की प्रधानता को मानते थे। जैन धर्म के 5 महाव्रत बताए गए हैं। इन सिद्धांत में अहिंसा और कर्म पर बल दिया गया है। इनके प्रमुख सिद्धांत कौन थे? अहिंसा और कर्म करो। आत्मा को कर्म बंधन से मुक्ति के लिए त्रिरत्न बताए गए हैं। त्रिरत्न उन्होंने पढ़ लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। फिर आता है पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और अंतिम लक्ष्य इनका मोक्ष प्राप्ति था। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं देखो हम फिर से देख लेते हैं। तो ईश्वर को इन्होंने निराकार माना है, आत्मा में विश्वास रखते थे, कर्म प्रधान था इनका। इनके 5 महाव्रत बताए गए हैं जैन धर्म में। इनके जो सिद्धांत थे वो अहिंसा और कर्म पर आधारित थे। आत्मा को कर्म बंधन से मुक्ति के लिए इन्होंने त्रिरत्न बताए हैं, जिसमें आता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। फिर आता है पुनर्जन्म में जन्म में विश्वास रखते थे और अंतिम लक्ष्य था इनका मोक्ष प्राप्ति। जैन संगीतियां 2 हुई हैं। पहली हुई थी 300 ईसा पूर्व में, जो कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। इसमें क्या हुआ था, जो श्वेता मतलब जैन धर्म था 2 में गुट में बट गया था, जिसका नाम था श्वेतांबर और दिगंबर। फिर आती है दूसरी बौद्ध मतलब दूसरी जैन संगीति, जो कि 1512 ईसा पूर्व में होती है और गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर समा श्रवण के नेतृत्व में होती है। समा श्रवण के नेतृत्व में की जाती है और इसमें ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित करके लिपिबद्ध किया गया था। तो देखिए बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुई हैं, लेकिन जैन धर्म में सिर्फ 2 संगीतियां हुई हैं। तो पहली हुई थी 300 ईसा पूर्व में और दूसरी हुई थी 512 ईसा पूर्व में। तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी जो वो हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में, और इसमें श्वेतांबर और दिगंबर 2 धर्म हो गए थे। दूसरी बौद्ध संगीति हुई मतलब जैन संगीति हुई थी 512 ईसा पूर्व में, और यह गुजरात के बल्लभी में की गई थी और समाश्रवण ने नेतृत्व किया था। ईसवी होगा है ना, पूर्व नहीं होगा ये, ईसवी में। और इसमें क्या थे, जो इनके ग्रंथ थे, धर्म ग्रंथ थे, उनको अंतिम बार संकलित किया गया था और उनको लिपिबद्ध किया गया था। अब आते हैं इनके अन्न में क्या क्या आता है, इनमें और क्या क्या दिया गया है। तो इनमें आती हैं 3 विधियां दी गई हैं। जैन धर्म में 3 प्रमुख विधियां दी गई हैं। पहली आती है संलेखना विधि, फिर आता है आगम, और तीसरा आता है कल्पसूत्र, जो कि हम जैन धर्म से पढ़ते हैं। संलेखना विधि जो संबंधित है वो है उपवास के माध्यम से शरीर का त्याग कर देना, मतलब उपवास करना और धीरे धीरे अपने शरीर का त्याग कर देना। अब आते हैं जैन धर्म में आते हैं आगम। आगम क्या होते हैं? जैन धर्म में के आगम जैन साहित्य हैं। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र लिखे गए हैं। भाषा कैसी थी इनकी? प्राकृतिक भाषा थी। फिर आते हैं कल्पसूत्र, प्राचीन जैन धर्म की कृतियां हैं। रचना की है इनकी भद्रबाहु ने। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखे गए थे कल्पसूत्र, और जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन हमें कल्पसूत्र से मिलता है। तो कल्पसूत्र क्या है? जैन धर्म की कृति है, भद्रबाहु द्वारा लिखी गई थी। 4वीं सदी ईसा पूर्व में इसको लिखा गया था, और जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? इनके कल्पसूत्र से मिलता है। तो हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इनकी और आगे पढ़ेंगे। तो पहले आते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम स्थापक या फिर जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव महाराज। फिर आते हैं 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम है पार्श्वनाथ जी, और पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। इसमें एक 5वां ब्रह्मचर्य बाल महावीर स्वामी जी द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था और यह कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनकी मृत्यु 527 से ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। इस जैन धर्म से 3 रत्न आते हैं। क्वेश्चन अभी हमने देखा था, 3 रत्न पूछे गए थे। तो कौन कौन से होते हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास रखना, सम्यक ज्ञान मतलब
अविघ्न मतलब शंकाहीन, और शंकाहीन विश्वास ज्ञान होता है ना, विश्वास मतलब शंका विहीन होता है और विश्वास क्या होता है, ज्ञान होता है। सम्यक आचरण मतलब बाह्य जगत के प्रति उदासीनता रहना, तो ये क्या होती है, सम्यक आचरण होती है। इसकी विशेषताएं भी हमें 3 पॉइंट में आ सकती हैं। तो पहले तीर्थंकरों में विश्वास रखते थे, अस्तित्व का स्वीकार किया है इनने, वर्ण व्यवस्था की निंदा की है और कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अब आते हैं इनके 5 महाव्रत दिए गए हैं। तो पहला आता है अहिंसा, हिंसा न करना किसी प्रकार से, मन वचन कर्म से किसी भी व्यक्ति, इंसान या फिर जीव को अहिंसा ना करना और अहिंसा को प्रोत्साहित न करना, क्या मतलब हिंसा को ना करना और हिंसा को प्रोत्साहित ना करना क्या कहलाती है, अहिंसा कहलाती है। फिर आता है सत्य मतलब कर्म मतलब क्रोध भय लोभ को नियंत्रित करके सत्य नामक व्रत का पालन करना, ये क्या कहलाता है, सत्य कहलाता है। फिर आता है आस्ति मतलब चोरी ना करना। फिर अपरिग्रह किसी भी वस्तु से मोह न रखना। ब्रह्मचर्य मतलब जितने भी बाहरी जीवन है वासनाएं हैं उनको त्याग कर देना, ब्रह्मचर्य 5 आ गए। फिर जैन धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे, यह इन्होंने ईश्वर को निराकार माना है, आत्मा में विश्वास रखते थे, कर्म की प्रधानता थी, 5 महाव्रत दिए थे और अहिंसा और कर्म पर इनका सिद्धांत लागू है। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए इन्हें त्रिरत्न बताए हैं, पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे और इनका अंतिम लक्ष्य क्या था, मोक्ष प्राप्ति था। जैन संगीतियां हुई हैं, 2 हुई हैं। तो पहली जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और इस समय दिगंबर और श्वेतांबर 2 गुटों में यह जैन धर्म बट गया था। फिर दूसरी संगीति कब हुई, 512 ईसा पूर्व में हुई थी, गुजरात के बल्लभी में हुई थी, क्षमा श्रवण ने इनका नेतृत्व किया था और इसमें जो जैन ग्रंथ थे वो अंतिम बार संकलित और लिपिबद्ध किए गए थे। फिर आते हैं संलेखना विधि क्या होती है जैन धर्म में, तो संलेखना विधि के द्वारा व्रत रखकर शरीर का त्याग करना संलेखना विधि होती है। फिर आता है आगम, यह जैन साहित्य है, इसमें 12 उपांग हैं, 12 अंग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं और 6 सूत्रों का वर्णन किया गया है और इसकी भाषा कैसी है, प्राकृतिक भाषा है। फिर आता है कल्प सूत्र, प्राचीन जैन धर्म की कृति है, भद्रबाहु द्वारा लिखा गया था 34 सदी में ईसा पूर्व में यह लिखा गया था और प्रारंभिक इतिहास का इसमें वर्णन मिलता है। अब आते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि। जाति प्रथा का मतलब जो जैन धर्म था उनकी सामाजिक में कैसी पृष्ठभूमि थी, मतलब समाज के साथ इन्होंने मतलब किस तरीके से व्यवहार किया था। तो जाति प्रथा का विरोध करते थे ये, उच्च जाति को ही प्रमुखता दी है इन्हें, क्योंकि जो उच्च जाति के लोग थे वो ज़्यादा कर्म कांड नहीं कर पाते थे, तो उच्च जातियों को ही प्राथमिकता दी है इन्हें। महिला और शूद्र उत्थान में इन्होंने बल दिया है। काया कलेश का प्रावधान था, मतलब काया को कलेश मतलब थोड़ा कष्ट पहुंचाने में इन्होंने प्रावधान रखा है। नैतिक आचरण पर बल दिया है कि अपना आचरण अच्छा करो। अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। जरूरतमंदों के प्रति करुणा का भाव दिखाया है। परिवार वंश परंपरा के नियम और मर्यादाओं का पालन करना बताया है। परिवार में वंश परंपरा के नियम और मर्यादा के पालन का वर्णन किया है इनने। समान विचारों वाले व्यक्तियों का समूह था और गुरु शिष्य के कर्तव्य एवं संबंध पर बल दिया गया है। तो इनकी सामाजिक प्रकृति कैसी थी, मतलब पृष्ठभूमि कैसी थी समाज में, तो जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया है। उच्च जाति की प्रमुखता थी। महिला एवं शूद्र का उत्थान किया है। काया कलेश पर बल दिया है। नैतिक विचारों आचरण पर बल दिया है। अहिंसा पर बल दिया गया है। जरूरत प्रति की करुणा दिखाई गई है। वंश परंपरा के नियम और मर्यादा पर वर्णन किया गया है। समान विचार वाला समूह था। गुरु शिष्य परंपरा पर बल दिया गया और संबंधों को बताया है। फिर आते हैं क्या, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि। राजनीति में क्या था, शासकों ने शांतिपूर्ण नीति का अनुसरण किया। जितने भी शासक थे उन सभी ने शांतिपूर्ण नीति का अनुसरण किया है। संघों के नियंत्रण की सारी शक्तियां धर्म आचार्य थे उनके हाथ में थी। जितने भी संघ होते थे तो उनका संघ का नियंत्रण कैसे करना है, तो सारी शक्ति किनके पास थी, जो धर्म आचार्य थे उनके हाथों में थी। गठन लोकतंत्र के आधार पर नहीं होना चाहिए था। धर्म को राजधर्म का संरक्षण प्राप्त था। जो धर्म था इनको राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। फिर आते हैं संघ के माध्यम से संस्थागत स्तर पर प्रचलित करने का प्रयास किया है और व्यक्तियों की स्वतंत्रता का उपदेश दिया है। तो जैन धर्म ने मतलब
शासन में या राजनीति में क्या किया है, तो शासकों ने शांतिपूर्ण इनको स्वीकार किया था। संघों के नियंत्रण की जितनी भी शक्ति होती थी वो संघ के आचार्य के पास होती थी। लोकतंत्र के आधार पर नहीं, मतलब इनकी जो गणना थी या जो गठन था वो लोकतंत्र के आधार पर नहीं होता था। इनको कई राजाओं का संरक्षण प्राप्त था और इनके माध्यम से, मतलब संस्था के माध्यम से संस्थागत स्तर पर प्रचलित करने का प्रयास किया है इन्हें, और व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उपदेश इन्होंने दिया है। अब आती है इनकी धार्मिक पृष्ठभूमि। हमने साहित्यिक पढ़ ली, अब आती है धार्मिक भूमि। ब्राह्मण धर्म की प्रथाओं का विरोध किया है। जितनी ब्राह्मण धर्म में प्रथाएं थी उनका विरोध किया है जैन धर्म ने। लोगों को सहज एवं सरल धर्म की प्राप्ति बताई है कि धर्म की प्राप्ति सरल और सहज हो सकती है। ये बताया, ज़्यादा जरूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण धर्म है उनके पालन करो, कर्म कांड करो, बलि दो। तो हिंसा पे तो बलि नहीं दिया इनने। दूसरों के विचार और भावनाओं का आदर करना इनने सिखाया है कि किसी भी व्यक्ति को मन वचन कर्म से हिंसा ना करना है ना, तो दूसरों की भावना का आदर करना सिखाया है। कर्म की प्रधानता और पुनर्जागरण में विश्वास करते हैं। ये पुनर्जन्म में विश्वास है और कर्म की प्रधानता इन्होंने बताई है। आत्मा के अस्तित्व को इन्हें स्वीकारा है। ईश्वर के स्थान पर तीर्थंकर उपासना की है इनने। ईश्वर की जगह पर किनकी उपासना की है इन्हें? तीर्थंकरों की उपासना की है। धर्म निर्माण प्राप्ति के लिए 3 रत्न की आवश्यकता बताई है कि धर्म में निर्माण प्राप्त करना है तो हमें 3 रत्नों की आवश्यकता बताई है। वेदों में अविश्वास बताया है, मतलब वेदों में विश्वास नहीं रखते थे। तप और व्रत की अवधारणा का प्रचलन किया था इनने। तो धर्म में हम क्या समझते हैं? धार्मिक ग्रंथों में ये धार्मिक के रूप से इनकी विचारधारा पढ़ते हैं। तो ब्राह्मण धर्म का प्रथा का विरोध किया है इनने। लोगों को सहज और सरल विधि से धर्म की प्राप्ति बताई है। दूसरों को विचार और भावना का आदर करना बताया है। कर्म की प्रधानता और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा है इन्हें। ईश्वर की जगह पर इन्होंने तीर्थंकरों की पूजा की है। वेदों में विश्वास रखते थे। धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए इन्होंने 3 रत्न बताए हैं और तप और व्रत पर बल दिया है। ये इनकी प्रमुख विशेषताएं थी। अब आते हैं इनका कला, संस्कृति एवं साहित्य। मंदिर निर्माण करते थे भैया, ये मंदिरों का निर्माण करते थे, भवन का निर्माण करते थे। मूर्ति कला और चित्रकला में भी इनने योगदान दिया है। धर्म स्तंभ जैसे कि उदयगिरी की गुफाएं वगैरह इनने बनवाई हैं। खजुराहो, सौराष्ट्र, राजस्थान के भव्य जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। जैन मतावलंबियों ने लोक भाषा में अपने मत का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म का प्रसिद्ध साहित्य शुतंग मगधी भाषा में लिखा गया है। सब लोग उससे तंग थे। शुतंग कैसे लिखा गया है? मगधी भाषा में लिखा गया है। प्रमुख ग्रंथ कल्प सूत्र बताया गया है और भगवती सूत्र इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। सिद्धांतों को साधारण जन आसानी से नहीं समझा सकते। जो साहित्य थे उनको जन साधारण आसानी से नहीं समझ सकते। इनकी विभिन्न रचनाओं से भाषा एवं साहित्य समृद्धशाली हुआ है। इनकी रचनाओं से क्या हुआ? भाषा और साहित्य समृद्धशाली हुए हैं। दक्षिण भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में भी विद्वानों ने योगदान दिया है। जो दक्षिण भारत की क्षेत्रीय भाषाएं थी उनमें भी विद्वानों ने योगदान दिया है। तो हम इसको पढ़ते हैं कैसे? जो कला एवं संस्कृति के साहित्य में ने क्या क्या काम किया है। तो मंदिरों का निर्माण करवाया है, भवन का निर्माण करवाया है, मूर्ति कला, चित्रकला बनवाए हैं। स्तंभ थे इनके, जैसे उदयगिरी की गुफाएं वगैरह थी। खजुराहो के मंदिर, सौराष्ट्र मंदिर और महाराज जो कि राजस्थान में भव्य जैन मंदिर पाए जाते हैं। जैन मतावलंबियों ने भी लोक भाषा में अपने मत का प्रचार प्रसार किया है। इनका जो प्रसिद्ध साहित्य था उसको नाम था शुतंग, जो कि मगधी भाषा में लिखा गया था। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं कल्पसूत्र और भगवती सूत्र। इनके सिद्धांतों को जनसाधारण आसानी से नहीं समझ सकते थे। इनकी रचनाओं में भाषा एवं साहित्य समृद्धशाली हुआ करती थी और दक्षिण भारत की कुछ क्षेत्रीय भाषा में भी इनके विद्वानों ने योगदान दिया। इनकी असफलता के कारण, मतलब जैन धर्म क्यों असफल रहा था? क्योंकि इन्हें अहिंसा पर ज्यादा बल दिया था, जो कि अव्यवहारिक था। विद्वानों से जो जनसाधारण की दूरी कठोर थी और अव्यवहारिक थी, इसके कारण भी यह असफल रहा था। ब्राह्मण धर्म में सुधारात्मक परिवर्तन की जरूरत थी, लेकिन ये इसकी जरूरत, मतलब ये परिवर्तन का कारण
प्रचार प्रसार अत्यधिक व्यापक नहीं हो पाया था। राजकीय संरक्षण में कमी थी, मतलब बहुत से राजाओं ने इनको संरक्षण नहीं दिया था। संघ की संगठन प्रणाली दोषपूर्ण हो जाने के कारण और सिर्फ उच्च वर्गों का वर्चस्व इसमें बढ़ गया था, इसके कारण यह सफल नहीं हो पाया था। तो असफलता के कारण क्या 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 है? तो अहिंसा के सिद्धांत अव्यवहारिक हो गए थे। जो विद्वान थे उनसे जनसाधारण की दूरी बहुत ज्यादा थी और अव्यवहारिक थी। ब्राह्मण धर्म में सुधारात्मक परिवर्तन की जरूरत थी। प्रचार प्रसार अत्यधिक व्यापक नहीं था। राजकीय संरक्षण इनको प्राप्त नहीं था। संगठन की जो प्रणाली थी वो दोषपूर्ण हो गई थी और उच्च वर्ग का वर्चस्व इसमें बढ़ गया था। इसके प्रमुख असफलता के कारण थे। अब आते हैं इनकी धार्मिक, हमने पढ़ ली थी। अब आते हैं इनके पतन का कारण क्या क्या था। तो सिद्धांत जो अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया था, इसलिए इनका पतन हो गया कि इतनी अहिंसा नहीं हो पाती थी, है ना। प्रचार प्रसार का व्यापक नहीं थे। राजकीय संरक्षण में कमी थी। उच्च वर्ग का वर्चस्व बढ़ गया था। सांप्रदायिकता में विभाजन हो गया था और विदेशी आक्रमण इनका मुख्य कारण रहे हैं जैन धर्म के पतन के। तो हम जैन धर्म को एक बार फिर से देख लेते हैं कि इनकी सामाजिक मतलब पृष्ठभूमि वगैरह कैसी थी। तो पहले जनजाति मतलब जाति प्रथा का विरोध किया है। समाज में क्या इनकी पृष्ठभूमि रही थी, मतलब समाज में इन्होंने क्या काम किए हैं। तो जाति प्रथा का विरोध किया था। उच्च जातियों के प्रति प्रमुखता थी। महिलाओं और शूद्रों का उद्धार किया था। काया कलिश पर व्यवहार किया था। नैतिक विचार पर बल दिया था। अहिंसा पर बल दिया था। जरूरतमंदों के प्रति करुणा का भाव रखते थे। परिवार वंश परंपरा के नियम मर्यादाओं का पालन करते थे। समान विचार वाले व्यक्तियों का समूह था। गुरु शिष्य के महत्व का सिद्धांत पर बल दिया था। अब आते हैं दूसरी राजकीय पृष्ठभूमि क्या रही थी, मतलब राज्य में क्या क्या था। तो शासकों ने शांतिपूर्ण इनकी नीतियों का अनुसरण किया था। संघ के निर्माण की नियंत्रण की जितनी भी शक्ति होती थी वो संघ के आचार्य के पास होती थी। संगठन लोकतंत्र के आधार पर नहीं था। राजा को धर्म को राजा का संरक्षण प्राप्त था। संघ के माध्यम से संस्थात्मक स्तर पर प्रचलित करने का प्रयास कर रहे थे और व्यक्तियों में स्वतंत्रता का उपदेश दे रहे थे। अब आते हैं धार्मिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो इन्होंने ब्राह्मण धर्म की प्रेरणा का विरोध किया है। लोगों को सहज एवं सरल धर्म की प्राप्ति बताई है। दूसरों के प्रति विचार भावनाओं का आदर करना सिखाया है। धार्मिक कर्म की प्रधानता, पुनर्जन्म पर विश्वास रखना सिखाया। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारते थे। ईश्वर के स्थान पर इन्होंने तीर्थंकरों को उपासना की है। इन्होंने तीर रत्न बताया है धर्म के निर्माण प्राप्ति के लिए। वेदों को में अविश्वास रखते थे। तप और व्रत की अवधारणा पर बल दिया है। इनकी प्रमुख कला क्या थी। तो मंदिर बनवाए हैं, भवन का निर्माण करवाया है, मूर्ति कला, चित्रकला, भवन, स्तंभ, गुफाएं, स्वराष्ट्र मंदिर, बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं। इनके जो जैन मतावलंबी थे इन्होंने भी भाषाओं में प्रचार प्रसार किया है। इनके प्रमुख साहित्य कौन से थे। तो श्रुतंग मगधी भाषा में था। कल्पसूत्र, भगवती सूत्र लिखे हैं। जनसाधारण के लिए आसानी से समझ नहीं सकते थे इनके भैया साहित्य ग्रंथ। इनकी रचनाएं भाषा साहित्य समृद्धशाली थी और कई दक्षिणी भाषा में भी इनका प्रचार किया गया है। अब असफल क्यों रहे कि अहिंसा पर ज्यादा बल दे दिया था। विद्वान जो थे वो जनसाधारण से अच्छे से जुड़ नहीं पाए थे। ब्राह्मण धर्म में सुधारात्मक परिवर्तन होने लगे थे। प्रचार प्रसार पर अत्यधिक व्यापक नहीं था। राजकीय संरक्षण की कमी थी। संगठन जो संघ था संगठन प्रणाली दोषपूर्ण हो गया था और उच्च वर्ग का वर्चस्व में आ गया था। अब आते हैं इनके तीर्थंकरों के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं महावीर स्वामी। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान था कुंडल ग्राम और इनके माता पिता का नाम था, माता थी त्रिशिला और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी जो कि 527 ईसा पूर्व में हुई थी। 599 में इनका जन्म हुआ था। 527 में इनकी मृत्यु हो गई थी। माता का नाम था त्रिशिला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। कुंडल वन में इनका जन्म हुआ था। अब आते हैं धार्मिक नीतियों की विशेषता। इनकी धार्मिक क्रांतियों की विशेषता क्या क्या थी। क्रांतियों में ब्राह्मण क्षत्रिय संघ मतलब संघर्ष को स्पष्ट करता था। इनकी जो क्रांति थी, कौन सी धार्मिक क्रांति थी, वो क्या बताती थी हमें, ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष को स्पष्ट करती थी। क्रांति के परिणामतः अनेक संप्रदायों का उदय हुआ, जैसे राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। जैन और बौद्ध मतलब धर्म की संस्कृति या फिर धर्म की क्रांति कैसे चल रही है। तो पहली आते धर्मिक क्रांति में जैन धर्म, ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसमें कई संप्रदायों का उदय हुआ इसके परिणाम स्वरूप और उनको संरक्षण दिया गया, राजकीय संरक्षण मिला। जैसे कि जैन और बौद्ध दोनों ही क्षत्रिय धर्म से संबंधित थे जो कि ब्राह्मण विरोधी थे। दोनों क्रांतियों में योगदान देने वाले धर्माचार्य अधिकांशतः पूर्वी भारत के गणराज्यों में से एक थे। जितने पूर्वी राज्य थे पहले के राज थे उन्हीं में से इनको सबसे ज्यादा संरक्षण दिया था। क्रांति ने जनता में जागरूकता
चिंता पैदा की, जिज्ञासा पैदा की और तर्कशीलता को उत्पन्न किया और स्वतंत्र विचार एवं खोज की भावना को प्रबल किया है। तो इस क्रांति का फायदा क्या क्या हुआ या क्रांति की विशेषता क्या थी? तो धर्म क्रांति इसमें क्या हुआ, हमें ब्राह्मण और क्षत्रिय में संघर्ष देखने को मिलता है और अनेक संप्रदायों का उदय हुआ था, जैसे कि जैन और बौद्ध धर्म का। इसमें हमें जो इनको संरक्षण दिया गया था, जो धर्माचार थे वो अधिकांशतः कौन से थे, पूर्वीय भारत के गणतंत्र थे। इससे हमें इन जो जनता थी उसमें जागरूकता, जिज्ञासा, तर्कशीलता को उत्पन्न करने के लिए स्वतंत्र विचारों की खोज की भावना को प्रबल किया है। अब आते हैं हमारी राजनीतिक क्रांति। इस समय छोटे छोटे राज्य मिलकर विशाल साम्राज्य स्थापित कर रहे थे और साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी इच्छाएं सशक्त हुई थीं। इस समय क्या हुआ, राजनीतिक क्रांति में क्या हुआ था, इस समय छोटे छोटे राज्य मिलकर विशाल साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, जिससे कि साम्राज्यवादी और विस्तारवादी इच्छाएं सतत हुई थीं। फिर आती है धार्मिक नीति, धार्मिक क्रांति। इस युग की क्रांति के प्रवर्तक दार्शनिक, तार्किक और विशुद्ध बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने वेदों की प्रामाणिकता और ब्राह्मण सर्वोपरियता को अस्वीकार किया है। तो सबसे बड़ी क्रांति क्या थी, धार्मिक क्रांति थी, जिसके प्रवर्तक दार्शनिक और तार्किक और विशुद्ध बुद्धि वाले थे। मतलब दार्शनिक थे, मतलब दर्शन से रिलेटेड थे, तर्क दे सकते थे और विशुद्ध बुद्धि वाले थे। इन्होंने वेदों की प्रामाणिकता थी उस पर प्रश्न किया और जो ब्राह्मण थे उनकी सर्वोपरियता को अस्वीकारा है। सांस्कृतिक क्रांति। इस समय आमजन की भाषा में कई ग्रंथों की रचना हो चुकी थी। इस भाषा में पाली और प्राकृतिक भाषा उपदेश दिए गए थे। तो इस समय जो आमजन की भाषा में कई ग्रंथ लिखे गए थे जो कि पाली और प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। और आती है बात सामाजिक क्रांति। राजनीति की होगी सामाजिक क्रांति। इस क्रांति ने जाति व्यवस्था को, सामाजिक असमानता, छुआछूत आदि कुरीतियों पर प्रहार किया था, क्योंकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये तीनों ही मतलब दोनों ही जाति, सामाजिक असमानता और अछूत की जो कुरीतियां थी उन पर प्रहार कर रहे थे। अब आते हैं धार्मिक क्रांति का कारण क्या क्या था, क्यों आई धार्मिक क्रांति। तो पहला कारण था इतने सारे कर्म कांड हो गए थे जो कि बहुत ज्यादा खर्चीले थे। सामाजिक परिवेश बहुत ज्यादा अलग हो गया था, ब्राह्मण और क्षत्रियों में संघर्ष हो रहा था। आर्थिक कारण एवं परिवेश, पैसे थे नहीं और कर्मकांड बलि वली इतनी देनी पड़ रही थी। और दार्शनिक की भूमिका, जो दार्शनिक थे वो आए और उन्होंने बताया कि भैया जीव हत्या, कि तुम छोटा जीव मारो या बड़ा जीव मारो, जीव हत्या ही होती है। और धार्मिक जटिलताएं आ गई थी, इस कारण से धार्मिक क्रांति की कारण बनी थी और आई थी। अब हम पहले इन क्रांतियों को देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे जैन धर्म के उदय के कारण क्या क्या थे। देखो धार्मिक क्रांति क्यों आई है, विशेषता क्या थी धार्मिक क्रांति की। तो उस समय जैनों मतलब ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में संघर्ष हो रहा था और जैसे इनका संघर्ष बढ़ा तो इसके संघर्ष के कारण ही कुछ संप्रदायों का उदय हुआ, जैसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और इनको संरक्षण प्राप्त हुआ। और जिनके जितने भी जो धर्मावलंबी थे वो कौन से थे, पूर्व भारत के गणराज्य थे। इससे जनता में जागरूकता बढ़ी, जिज्ञासा हुई, तर्कशीलता का उत्पन्न हुआ और स्वतंत्र विचार की खोज करने के लिए प्रबल हो गए। राजनीतिक क्रांति में क्या हुआ, छोटे छोटे राज्य मिलकर क्या बना रहे थे, विशाल राज्य बन रहे थे और साम्राज्यवादी राज्य की स्थापना हो रही थी। धार्मिक क्रांति क्या हुई भैया, कि जो लोग थे वो इनके जो बुद्धिजीवी वर्ग था, इस क्रांति के जो प्रवर्तक थे वो कैसे थे, दार्शनिक थे, तार्किक थे और बुद्धिजीवी के थे। वो वेदों की प्रामाणिकता और जो ब्राह्मण सर्वोपरि है उसको नकार रहे थे। सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या है भैया, कई ग्रंथ लिखे गए पाली और प्राकृतिक भाषा में। धार्मिक क्रांति का भैया और कारण क्या था, क्यों आई है ये। तो सबसे पहले तो समाज में कुरीतियां थी बहुत सारी, जैसे जाति प्रथा, असमानता और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए आई थी। और कारण क्या क्या बने थे, कर्मकांड थे, सामाजिक परिवेश था, क्षत्रिय और ब्राह्मण संघर्ष था, आर्थिक कारण परिवेश था, दार्शनिक की भूमिकाएं थी और धार्मिक जटिलताओं के कारण ही हमारा यह धर्म क्रांतियां उदय हुई थी। अब आते हैं जैन धर्म के उदय के कारण क्या क्या थे, कि ऐसा क्या कारण बना कि जैन धर्म उदय हुआ। तो पहले थी धार्मिक कारण, दूसरे से सामाजिक कारण और तीसरे थे आर्थिक कारण। तो धार्मिक कारण में आते हैं वैदिक कर्मकांडों की
अतिशयता हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा कर्मकांड हो रहे थे और यज्ञ, पशु बलि आदि की आलोचना की जा रही थी। इसलिए धार्मिक कारण हुआ कि भैया सब लोग परेशान हो गए थे कर्मकांडों के खर्चों से और यज्ञों से। और बल पशु यहाँ भैया खाने के लिए नहीं था, तो दूध करें या कुछ करें, और उनकी बलि दे दी जाती थी। खाने के लिए मार रहे हो तो बात भी अलग है, बलि दे दी, किसी के काम का ही नहीं रहा, तो पशुओं की बलि दी जा रही थी। और खेती के लिए उस समय पशु चाहिए थे, तो ये दो कारण में प्रमुख थे। तो भैया जैन धर्म के साइड लोग गए, क्योंकि यहाँ पर ना पशु बलि दी जा रही थी, ना कर्मकांड का खर्च हो रहा था। फिर आते हैं सामाजिक कारण। ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में संघर्ष हो रहा था। ब्राह्मण बोलते थे ये दान करो, पूजा पाठ करो, क्षत्रिय भैया युद्ध करने में परेशान थे, तो वो अपना पैसा लूट कर खुद खर्च करते या फिर ब्राह्मणों के कर्मकांड करते। तो इन दोनों के बीच में क्या होता, संघर्ष हो रहा था। इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। सामाजिक कारण। अब आते हैं आर्थिक कारण। वैश्याओं की स्थिति अधिक सुदृढ़ थी, मतलब जो व्यापारी वर्ग था वो अधिक सुदृढ़ था और आर्थिक विकास के लिए वैदिक परंपराएं का बाधक था। लेकिन आर्थिक विकास के लिए हमें क्या करनी पड़ती थी, उनको वैदिक परंपराएं बाधक बन रही थी। कितनी सारी वैदिक परंपराएं हैं वो हमें नहीं करनी, उनसे दूर भागना चाह रहे थे वैश्य, तो इसलिए कहाँ चले गए, वो जैन धर्म में चले गए। तीन प्रमुख इनके कारण थे, पहले धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक। धार्मिक क्या कहते, कर्मकांड ज्यादा हो रहे थे, बलि ज्यादा दे रही थी, उनकी आलोचना के कारण कहाँ गए, जैन धर्म में चले गए। सामाजिक कारण, बौद्ध और क्षत्रिय लड़ रहे थे, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़ रहे थे, इसलिए जैन और बौद्ध धर्म का उदय हो गया। आर्थिक कारण, एक ही धर्म, मतलब एक ही वर्ग था, जो वैश्य वर्ग, वो समृद्धशाली था और वो अपने आर्थिक विकास के लिए वैदिक परंपराओं का बाधक बन गया था, इसलिए वह जैन धर्म के प्रति गया। अब आते हैं महावीर जी का योगदान। दासों और शूद्रों का मोक्ष का अधिकार संगठन का गठन किया और सहज, सरल एवं संयमित जीवन पद्धति इन्होंने दी है। महावीर जी का योगदान क्या क्या रहा है, इन्होंने दासों और शूद्रों के मोक्ष का अधिकार दिया है कि पहले जितने भी दास थे, शूद्र थे, वो हमेशा नीचे वर्ग थे, इनको पूजा का अधिकार नहीं था, कर्म कांडों का नहीं था, तो इनने क्या किया है, उनको अधिकार प्राप्त कराए हैं। संगठन की गठन, मतलब गठन किया था इन्हें, संगठन का ये संघ बनाया था। सहज, सरल और संयमित जीवन पद्धति जीने के लिए इन्होंने कहा था। फिर आते हैं जैन और बौद्ध धर्म की आदर्श क्या क्या थे, दोनों में क्या समानता थी। दोनों धर्मों में अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, अल्पचय और अल्प व्यय, परोपकार, संयम जैसे आदर्शों पर बल दिया गया है। मतलब दोनों में अहिंसा थी, बल था, प्रेम था, दया थी, करुणा थी, अल्प संचय, मतलब कुछ ज्यादा जोड़ के नहीं रखना, अल्प व्यय में ज्यादा खर्च भी नहीं करना, परोपकार करना है और संयम बना के रखना। दोनों में यह समानता देखने को हमें मिलती है। फिर आता है जैन धर्म के साहित्य दर्शन कौन कौन से थे। आर्य ईश्वरवादी थे, भैया ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। कर्म और पुनर्जन्म पर विशेषता दी थी। त्रिरत्न थे, निर्वाण प्राप्ति के लिए बताया था, निर्वृत्ति का मार्ग बताया था और आत्मा का अस्तित्व बताया था। जो इनके जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन से भैया, दर्शन के पहला था अनीश्वरवादी थे, कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे, त्रिरत्न बताए हैं इनने, निर्वाण प्राप्ति के लिए मार्ग बताए हैं, निर्वृत्ति मार्ग था जो कि, और आत्मा का अस्तित्व बताया है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं बल्कि सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुई है। यह सृष्टि अनादि तथा वास्तविक है, इसमें प्रलय के कोई स्थान नहीं है। तो जैन धर्म ने क्या माना है कि जो सृष्टि है वह वास्तविक ईश्वर ने नहीं बनाया है भैया। सृष्टि का निर्माण है वो कारण जो है वो ईश्वर नहीं है बल्कि सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण एक सार्वभौमिक विधान है। इसमें अनादि तथा वास्तविक दोनों है और प्रलय का कोई स्थान नहीं है, यह जैन धर्म मानता है। संवर और निर्जरा। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीवन का जो और बहाव होता है वो रुक जाता है, जिससे संवर कहते हैं, और इनके बाद पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इसी अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। देखो इनमें क्या बताया गया है कि जो पिछले कर्म थे उनके कारण हमने इस जन्म में जन्म लिया है, और वो कर्म क्या होते हैं, उनका फल जो होता है मिलता रहता है ना। तो त्रिरत्नों का अनुसरण करने से हमारे सबसे पहले क्या होगा, जो कर्मों का जो जीव होता है उसकी ओर बहाव रुक जाता है। जो कर्म पहले से आ रहा था उसका क्या रुक जाएगा, बहाव रुक जाएगा, जीव
मतलब जीभ की तरफ रुक जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, संवर कहा जाता है। मतलब बिल्कुल एकदम से संभल जाएगा, वो आएगा नहीं है, तो संवर कहा जाता है। जिसके बाद पहले से व्याप्त जो कर्म होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं। जो पहले के कर्म थे वो क्या हो जाएंगे, कि जितने भी कर्म किए हैं वो खत्म हो जाएंगे, उनको कहा जाता है निर्जरा। तो जैन धर्म में दो प्रमुख शब्द आते हैं, संवर और निर्जरा। संवर का अर्थ होता है जो कर्म होते हैं उनका जीव की ओर बहाव रुक जाता है, उन्हें संवर कहा जाता है। और जो निर्जरा होती है तो जो पहले से व्याप्त कर्म है उन वो समाप्त हो जाते हैं, उनको निर्जरा कहा जाता है। ज्ञान के स्रोत प्रकार कितने कितने हैं ना, तो इनके ज्ञान के कितने प्रकार के स्रोत दिए गए हैं, तो 3 स्रोत बताए गए हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष जो सामने है वो, अनुमान जो हम लगाते हैं, और तीर्थंकरों के वचन तो पहला होता है कितने प्रकार के ज्ञान दिए गए हैं, तो 3 स्रोत दिए गए हैं, जिसमें आता है पहला प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अनुमान और तीसरा होता है तीर्थंकरों के वचन। 5 प्रकार के होते हैं इनके प्रकार से, जैसे मति अर्थात इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, मतलब जो हमारी इंद्रियां बता रही हैं वो पहला ज्ञान होगा। श्रुति मतलब जो हम सुनकर प्राप्त करते हैं, दूसरा ज्ञान। अवधि अर्थात दिव्य ज्ञान, मतलब एक वो होता है भगवान के प्राप्त करने वाला दिव्य ज्ञान है, भगवान से प्राप्त कर लेते हैं जो दिव्य ज्ञान। और मनः प्राप्त प्राय और दूसरों की मन की बात जानना, और दूसरों के मन की बात जानना। और केवल अर्थात पूर्ण ज्ञान। तो मतलब 5 प्रकार से हम देखो कितने प्रकार के स्रोत क्या क्या हैं, स्रोत हैं 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन या अनुमान। और प्रकार कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, तो 3 मतलब 5 प्रकार से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। पहला इंद्रियों के से प्राप्त कर सकते हैं, सुनकर प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों की मन की बात को जानकर कर सकते हैं, और कैवल्य प्राप्त हो जाएगा तो हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। अब आता है निवृत्ति मार्गी, सब कुछ त्याग कर संसार से कोई संबंध ना रखकर भिक्षु बन जाना, जीवन व्यतीत करना, उसे ही क्या कहा जाता है, निवृत्ति मार्गी कहा जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो किसी मतलब पूरा संसार त्याग देते हैं, किसी संसार से कोई संबंध नहीं रखते, भिक्षु बनकर जीवन व्याप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, निर्वृत्ति मार्ग कहा जाता है, निर्वृत्ति मार्ग कहा जाता है। अब आते हैं सप्तभंगीनीय श्यादवाद और अनेकांतवाद। मतलब सप्तभंगी निर्णय क्या है, श्यादवाद क्या है और अनेकांतवाद क्या है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। वस्तुओं के अनंत स्वरूप होते हैं श्यादवाद, मतलब अनेकांतवाद, श्यादवाद और सप्तभंगी माएँ क्या होती हैं, ये तीनों एक ही प्रकार होते हैं। यह वस्तुओं के अनंत स्वरूप को बताते हैं, केवल ज्ञानी और जीवन मुक्त स्वरूपों की अनंतता को जानने के लिए होते हैं। मतलब क्या केवल ज्ञानी जान सकता है, जीवन मुक्तों के स्वरूपों की अनंतता को जानने के लिए होते हैं ये। और इसे अनेकांतवाद या ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, अनेकांतवाद कहा जाता है, और ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब आते हैं समितियां। पहली थी ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, आतान निपेक्ष समिति, उत्सर्ग समिति और ऐष्णा समिति। कितनी प्रकार की समितियां थी, 5 प्रकार की समितियां थी। पहली थी ईर्ष्या समिति, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेप समिति, ऐष्णा समिति और उत्सर्ग समिति। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर बताने हैं हमें। इससे पहले हम देख लेते हैं निर्वाण। हमने निर्वृत्ति मार्ग ही पढ़ लिया कि जो संसार के सारे सुखों को त्याग देता है, संसार से कोई संबंध नहीं रखता और भिक्षु की तरह जीवन यापन करता है, उन्हें निर्मार्गी कहा जाता है। अब आते हैं निर्वाण क्या होता है। राग द्वेष या आसक्ति के बंधन से मुक्त ही मोक्ष या मोक्ष की प्राप्ति ही निर्माण कहलाती है। मतलब किसी भी राग, किसी से मतलब दुश्मनी नहीं, किसी से प्रेम नहीं, किसी से आसक्ति नहीं, इन सब बंधनों से मुक्त हो जाना मोक्ष कहलाता है। और मोक्ष को ही प्राप्त करना क्या कहलाता है, निर्वाण कहलाता है। निर्वाण का अर्थ होता है अस्तित्व की समाप्ति, मतलब जो अस्तित्व है उसकी समाप्ति ना होकर केवल जीव के जो भौतिक अंश होते हैं उनके विनाश से है। जो भौतिक अंश है जीव का, उसका विनाश हो जाना क्या कहलाता है, निर्वाण कहलाता है। मतलब निर्वाण का अर्थ होता है अस्तित्व की समाप्ति ना होगा, मतलब जो अस्तित्व है वो समाप्त नहीं होगा, बल्कि जो भौतिक अंश होते हैं वो बस विनाश हो जाते हैं, उसे निर्वाण कहा जाता है। पहला निर्वाण में क्या होता है, तो किसी से राग द्वेष और आसक्ति से मुक्त हो जाना मोक्ष कहलाता है। मोक्ष की प्राप्ति ही निर्वाण कहलाती है। निर्वाण का अर्थ होता है अस्तित्व की समाप्ति के बिना जो भौतिक अंश होता है उसका विनाश हो जाना। अब आते हैं हमारे श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, उसमें हो गए थे दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय अलग अलग है ना। तो
अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो जो श्वेतांबर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भी भोजन आवश्यक है, कि मतलब यदि ज्ञान प्राप्ति हो गई फिर भी भोजन आवश्यक होता है, और दिगंबर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भोजन आवश्यक नहीं होता। दिगंबर कहते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त हो गया तो भोजन की आवश्यकता ही नहीं है। श्वेतांबर के अनुसार जो महावीर स्वामी हैं उनका विवाह हुआ था और उनकी पुत्री थी, लेकिन जो दिगंबर हैं उनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर के अनुसार 19 तीर्थंकर हैं। जो 19 तीर्थंकर हैं वो कौन है? मलिनाथ हैं, जो कि स्त्री हैं। श्वेतांबर मानते हैं जो 19वें तीर्थंकर मलिनाथ हैं वो स्त्री हैं, जबकि जो दिगंबर क्या मानते हैं कि जो मलिनाथ हैं वो क्या हैं? पुरुष हैं। श्वेतांबर धर्म में स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार दिया गया है, लेकिन दिगंबर धर्म में स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त का मार्ग नहीं दिया गया है या अधिकार नहीं है। प्राचीन जैन धर्म ग्रंथों को प्रमाणित मानते हैं जो श्वेतांबर होते हैं, लेकिन जो दिगंबर हैं वो प्राचीन ग्रंथों को प्रमाणित नहीं मानते हैं। चलिए हम फिर से देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। तो श्वेतांबर क्या होते हैं? श्वेतांबर मानते हैं कि ज्ञान प्राप्त हो गया फिर भी भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन दिगंबर मानते हैं कि ज्ञान प्राप्त हो गया तो भोजन की क्या आवश्यकता है। श्वेतांबर मानते हैं कि जो महावीर स्वामी थे उनका विवाह हुआ था और उनकी पुत्री भी थी, लेकिन जो दिगंबर है वो बोलते हैं कि नहीं, महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर के अनुसार जो 19वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है मलिनाथ, वो एक स्त्री थे, लेकिन दिगंबर के अनुसार जो मलिनाथ हैं वो एक पुरुष थे। श्वेतांबर के अनुसार स्त्रियों को भी ज्ञान प्राप्ति का और मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है, लेकिन दिगंबर में स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार नहीं होता। जैन धर्म में जो श्वेतांबर थे वो जैन प्राचीन ग्रंथों को क्या मानते थे? प्रमाणिक मानते थे, लेकिन दिगंबर उनको ऐसा प्रमाणित नहीं मानते हैं। अब आते हैं जनमत का प्रचार प्रसार। जनमत में ने कैसे प्रचार प्रसार किया था? तो जन और संघ शासकों की भूमिका बहुत सारी रही थी इन मतलब प्रचार प्रसार में। संप्रदाय और उप संप्रदाय की भूमिका थी। जैन सभाओं एवं साहित्य का संकलन किया गया था, और जो भाषा की भूमिका इनके आचार प्रचार में काम में आई थी। तो प्रचार प्रसार कैसे हुआ था? गण और संघ में हुआ था। शासकों की भूमिका थी, संप्रदाय और उप संप्रदायों की भूमिका थी, जो जैन सभा और साहित्य थे उनके संकलन की भूमिका थी, और भाषा की भूमिका मुख्य अपना विशेष स्थान रखती हैं। अब आते हैं जैन धर्म की सफलता के कारण। महावीर स्वामी का व्यक्तित्व और प्रसार पहला कारण था कि जो महावीर स्वामी थे उनका व्यक्तित्व और उन्होंने जो प्रसार किया था, इससे जैन धर्म में सफलता आई थी। आम जन की भाषा का प्रयोग किया था। व्यवहारिक एवं नैतिक सिद्धांत इनने दिए थे। सभी जातियों को जैन धर्म का अनुसरण करने का अवसर दिया गया था। लगन के साथ प्रचार था, बहुत लगन के साथ इन्हें प्रचार किया था। साहित्य लिखे गए थे जन लोगों की भाषा में, और राजाओं का संरक्षण मिला था। ये प्रमुख कारण माने जाते हैं जैन धर्म की सफलता के। तो पहला क्या था? महावीर स्वामी जी का अस्तित्व और उन्होंने प्रचार जो किया था। आम जनता की भाषा में प्रचार किया गया था। उनके व्यवहारिक और नैतिक सिद्धांत इसमें लिए गए थे। सभी जातियों को जैन धर्म का अनुसरण करने का अधिकार था। लगन के साथ इसका प्रचार प्रसार किया गया था। साहित्य अच्छे थे और राजाओं का संरक्षण इसलिए मिला था, इसलिए जैन धर्म सफल हुआ था। अब आते हैं जैन धर्म की भारतीय संस्कृति की देन, कि जैन जो धर्म है उनने भारतीय संस्कृति में क्या देन दिया है। तो पहला, अहिंसा का सिद्धांत जैन धर्म से आया है। मंदिर का निर्माण, मूर्ति कला और भवन निर्माण जैन धर्म से आते हैं। लोक भाषा में साहित्य की रचना, मतलब बहुत सारे साहित्यों की रचना हुई है जो कि लोक भाषा में थी। संस्कृत, कन्नड़, तमिल आदि क्षेत्रीय भाषाओं में रचना की गई है। जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया है और प्रथाओं पर प्रहार करते हुए महिला एवं शूद्र का उत्थान किया है। ब्राह्मण धन की कुप्रथाओं पर प्रहार किया है। आम जन को सहज एवं सरल धर्म मिला था, और साहित्य मतलब अहिंसा का अत्यधिक प्रचार किया था। तो जैन धर्म ने भारतीय समाज में क्या क्या दिया है? तो पहला आता है अहिंसा का प्रचार किया था। मंदिर, मूर्ति और भवन निर्माण में सहायता की थी। साहित्य में और चित्रकला वगैरह में इन्हें प्रचार प्रसार किया था। संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु मतलब जो फारसी नहीं, प्राकृतिक और जो पाली भाषा थी, इनमें इनकी भाषाओं की रचना की गई है। जाति प्रथा को इनने विरोध किया था, जितनी भी प्रथाएं हैं, और महिला एवं शूद्र को उत्थान की बात कही है इन्हें। ब्राह्मण धर्मों की कुप्रथा पर प्रहार किया था। आम जन को सहज एवं सरल धर्म मिला था, और अहिंसा का अत्यधिक प्रचार इसमें किया गया था। इसके साथ हमारा जैन धर्म होता है कंप्लीट, और उसके साथ हमारा ये वाला सेशन भी होता है कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच गाइज। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। हैव अ नाइस डे।